हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ जीके। आज हम अपनी एमपीपीएससी 2025 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक जो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट भारत के इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक है, वेद उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ पे को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इससे आने वाले पिछले साल से लेकर अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को हमें कुछ उस तरीके से पढ़ना है जिससे कि ये टॉपिक हमेशा हमें याद रहे। और इसको हम कुछ रिलेट करके इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये टॉपिक आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, और इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं एमपीपीएससी 2025 की तैयारी के लिए और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं, जो कि हमारी 25 की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें वेद वेद के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड, वेद वेद क्या होते हैं? वेद जो होते हैं, वेद का अर्थ जो है वो होता है विद। विद से उसका अर्थ लिया गया। विद का अर्थ होता है ज्ञान। ये दुनिया का सबसे पहला धर्म ग्रंथ है। चूंकि ऋषियों और ब्राह्मणों के द्वारा इसको सुनाया गया था, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब ही होता है सुनना, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। वेद अपरुषय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेद जो है वो मानव के द्वारा नहीं इसकी रचना हुई है। ठीक है। उस टाइम ऋषि मुनि ब्राह्मण जो थे उनके द्वारा इसे सुनाया जाता था, और उन्हीं के द्वारा जो हमारे कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास थे, ये एक तरीके से कहा जाए तो उस टाइम के रचयिता थे, बहुत बड़े रचयिता थे, जिन्होंने महाभारत, उपनिषद, पुराण और ये वेदों को संकलित किया था और उनकी रचना की थी। तो वेद तो इन्हीं से वेद जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, उन्हीं से इनका नाम वेद जो था वेद वेद कहा जाने लगा, क्योंकि ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। और वेद को अपरुषय बताया जाता है क्योंकि मानव के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई थी। ठीक है। अब चारों वेदों को, अब हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 जो है हमारे मेन वेद हैं। इन चारों वेदों को चारों वेदों को अगर हम एक साथ बोलते हैं तो हम वेद संहिता बोलते हैं, वेद संहिता। और अगर 3 वेदों की बात करते हैं तो उसे वेद त्रयी बोलते हैं। तो वेद त्रयी में 3 वेद कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को त्रयी में नहीं लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है, तो उसमें हमें बताना है कि अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में नहीं आता है। और वेद संहिता में चारों वेद आते हैं। तो यदि अगर संहिता कहा जाता है वेद संहिता, तो उसमें चारों वेदों को बताया जाता है। ठीक है। अब वेद, ऋग्वेद। अब देखो, इन सब चारों वेदों के कुछ उपवेद हैं, उनके ज्ञानी हैं, उनके ज्ञाता है, और उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है। क्योंकि जो ऋग्वेद जो था वो बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा जो जानकारी दी गई है वो आयुर्वेद की दी गई है, इसलिए उसका उपवेद आयुर्वेद को बताया जाता है। और ऋग्वेद में जैसे कि उस टाइम की जो भी पद्धति थी, जैसे कबीलाई पद्धति थी, उसमें कितने मंडल, बहुत सारी रचनाएं हैं, श्लोक है, हर श्लोक में अलग अलग देवताओं के बारे में बताया गया है। इंद्र देवता, सोम देवता, अग्नि देवता है। तो ये वेद जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा वेद था, जिसके बारे में हमें, और इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। ठीक है। अब इसको पढ़ने वाले जो होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हम अगर किसी एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं, तो हमें एमबीबीएस का स्टूडेंट कहा जाएगा। अगर हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले तो हमें इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कहा जाएगा। तो उसी हिसाब से जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उन्हें क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। उस टाइम जो ऋग्वेद को उस टाइम पढ़ते थे उनको ऋग्वेद होत्र कहा जाता था। लेकिन अगर जो उनको पढ़ लेते थे, जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हम जैसे डॉक्टर हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे ऋग्वेद को जो पूरा पढ़ चुका है तो उसको वो उसका ज्ञानी हो जाता था। और उसका ज्ञानी जब वो हो जाता था, जब ज्ञाता हो जाता था, तो उसको प्रजापति कहा जाता था। ठीक है। अब उसमें ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? उसके ऐत्रेय और कौस्तकी। उसके जो कुछ मेन श्लोक्स हैं, कुछ उसके मंत्र हैं। जैसे उसमें ऋग्वेद बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हमें जैसे ब्राह्मणों को क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, अलग अलग उसको क्या कर रखा है, सब डिवाइड कर रखा है। तो उसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से? ऐत्रेय हैं और कौस्तकी हैं।
ठीक है। उसी हिसाब से यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद जो है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यज्ञ क्या ज्ञान है, नियमावली है, विधि विधान है, कर्म कांड है, इन सभी चीज़ों के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, युद्ध नीति के बारे में भी बताया गया है यजुर्वेद में। ठीक है, तो यजुर्वेद जो का अगर हम उपवेद बताते हैं तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, क्योंकि इसमें धनुष विद्या का और युद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, इसलिए इसे धनुर्वेद कहा जाता है। धनुर्वेद इसका उपवेद बताया गया। ठीक है, अब इसका जो ज्ञानी होता है वो अधर्यु होता है, मतलब जो इसको यजुर्वेद को पढ़ रहा है उसको हम अधर्यु बोलते हैं। लेकिन जो इसको पढ़ चुका है पूरा, ठीक है, जो इसका ज्ञाता हो गया है, उसे विश्वामित्र कहा जाता है। ठीक है, विश्वामित्र कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है तैत्रेय और शतपथ। तैत्रेय और शतपथ नाम के इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सामवेद। अब सामवेद जो होता है उसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। उसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। सामवेद जो है वो हमारे मेनली संगीत से रिलेटेड है। इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो गा के और बताई जाती है। मतलब इसमें एक मधुर वाणी का होना बहुत ज़रूरी है। मधुर वाणी में हर चीज़ बोल के और पाठन करता पढ़ते थे। ठीक है, तो इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। ठीक है, सॉरी गंधर्व वेद। और चूंकि इसका जो ज्ञानी होता था उसको क्या बोलते थे, जो इसको पढ़ रहा है उसको क्या बोलते थे, उद्गाथा बोलते थे। उद्गाथा, गाथा मतलब ही होता है पढ़ना। ठीक है, किसी चीज़ का गान करना मतलब उद्गाथा हो गया। ठीक है, और जो इसके ज्ञाता होते थे उसे नारद कहा जाता था। जो इसको अच्छे से, आपने देखा ही होगा, नारद मुनि जो होते थे वो हर चीज़ ऐसे गा के बताते थे। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर इसका ज्ञाता होगा तो नारद होगा। और विश्वामित्र जो है वो इनका भी नाम शायद हमने महाभारत और इसमें सुना होगा। इसके बाद में इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो सामवेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश है। ठीक है, देन इसके बाद में अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये बहुत बाद में आया था। जो ये वेद है ये बहुत बाद में आया था। इसके अंदर चूँकि बहुत बाद में आया था, इसमें जादू टोना वशीकरण ये सारी चीज़ें जो हैं वो अथर्ववेद में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, इसमें वास्तुशास्त्र की जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है अथर्ववेद में, इसलिए इसे शिल्पवेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसके जो ज्ञानी होते हैं उसे ब्रह्मा कहा जाता है। इसके जो ज्ञानी होते हैं मतलब जो इसको अभी पढ़ रहा है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा से बाद में ब्राह्मण बना। ठीक है, इसके बाद में इसका जो ज्ञाता हो जाता है उसे विश्वकर्मा कहा जाता है। ठीक है, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गोपथ है। इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद जो है हमारे चारों वेदों में सबसे पहले लिखा गया था। सबसे पुराना और सबसे पहला अगर कोई वेद हमारा है तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, अब ऋग्वेद जो है वो बहुत बड़ा भी है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी गई है, इसलिए इस रचनाओं के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 10 मंडल हैं, 108 रचनाएं हैं, 1028 श्लोक है और लगभग 11,000 समथिंग बोल सकते हैं, या अगर एग्जैक्ट आंकड़ा बताएं इसका तो 10,600 मंत्र इसके अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, सारे जो मंत्र हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति को रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, अग्नि, चूँकि पहले जो ऋग्वेद था उसमें उनकी कबीलाई पद्धति का भी वर्णन मिलता है हमें, उनकी कबीलाई व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। तो वो जितने भी लोग थे वो खेती पे निर्भर करते थे, इसलिए वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा पूजन पाठ करते थे कि अगर ये प्रकृति ये देवी देवता है तो ये हमारी बात सुनेगी और हमारे खेत जो होंगे हरे भरे होंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर कौन से भगवान, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण, ये सभी देवी देवताओं की प्रार्थना है और उनके लिए मंत्र लिखे हुए गए हैं। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में कबीलाई व्यवस्था बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि जो 10 कबीले थे, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले थे, उसमें 10 राज का युद्ध हुआ था। 10 राज के युद्ध में जो सुदास था वो जीता था। ठीक है, 5 ये सब चीज़ें हम आगे जो ऋग्वेदिक काल आता है उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ऋग्वेदिक काल बहुत बड़ा काल है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में इसका जो नवा मंडल है वो गायत्री मंत्र है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्वः, वो जो आता है वो किस में लिखा हुआ है, ऋग्वेद के नवे मंडल में लिखा हुआ है, जो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद में जो 10वां मंडल है वो उसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त मतलब 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण
और क्षत्रिय, ये चारों वर्णों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है, जो कि वो 10वें मंडल में बताया गया है। ठीक है, जिसको इसके बाद में सभा और विद्वत। सभा और विद्वत दो कबीलाई परिषद हैं जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। ठीक है, ये दो ऐसी परिषद थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के लिए इतना ज़्यादा प्रोहिबिशन नहीं था, मतलब कि वह सब जगह भाग लेती थी और स्त्रियां भी उतना ही पार्टिसिपेट करती थी जितना कि एक पुरुष करता था। तो उस टाइम क्या होता था कि सभा और विद्वत नाम की दो कबीलाई परिषद चलती थी जिसमें महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है, इसको इसको आगे हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में शर्त, वार्त, गण, ये सैनिक इकाइयाँ थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें पढ़ने को मिलती है, जैसे अनस। अनस जो है वो बैलगाड़ी को कहा जाता था। पथिक रथी जो था वो अग्निदेव को वो कहा जाता था। भीषज तो थे वो वैद्य थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक है, उसमें आयुर्वेद का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता था। आयुर्वेद में भीषज जो था वो वेद को कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में अयस। अयस मतलब होता था धातु। उस टाइम कांसे, सबसे पहले हमारा जो था कांसा धातु ही था, चलन था। तो जो धातु था उसको क्या बोलते था? अयस धातु कहा जाता था। अयस मतलब कांसा धातु, एक ही धातु था, बाद में दूसरे धातु का पता चला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो है वो है यजुर्वेद, सॉरी, यजुर्वेद। ठीक है, अब यजुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? यजुर्वेद में कर्म कांड की प्रधानता थी। विधि विधान, मतलब कि युद्ध करने का विधि था। किसी भी कर्म को करने, किसी भी कर्म कांड जो हम करते हैं उसको करने की एक विधि थी, एक नियम था। हर चीज़ को नियम के हिसाब से बताया गया था उसमें। ठीक है, उसको पढ़ने वाला कौन होता था? अधर्वी होता था। ठीक है, उसका पाठ करने वाला। ठीक है, और यजुर्वेद जो था वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। गद्य और पद्य में जो कृष्ण यजुर्वेद था वो गद्य में लिखा हुआ था, और जो शुक्ल यजुर्वेद था वो पद्य में लिखा हुआ था। पद्य मतलब होता है पंक्ति, मतलब पंक्तियों में पढ़ना होता था उसको, तो उसको शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता था। ठीक है, देन इसके बाद में है सामवेद। अच्छा, सामवेद का मतलब होता है, शाम का अर्थ ही होता है गान, गाना गाना। ठीक है, हमारे जो भारतीय संगीत का जो जनक है उसे सामवेद को ही कहा जाता है, क्योंकि जो सारे गामा पध निसा जो हमारे ये वर्ड्स हैं और जो हम इन्हें अलग अलग तरीके से गाते हैं, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? वो सामवेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो सारे गामा पध निसा जो है इसके भी कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं। स का मतलब होता है षडज, र का मतलब होता है ऋषभ, ग से मतलब होता है गंधार, म से मतलब होता है मध्यम, प से मतलब होता है पंचम, ध से मतलब होता है धेवत, और नी से मतलब होता है उसका निषाद। पता होना चाहिए थोड़ा बहुत हमें इस बारे में। अथर्ववेद, इसके बाद में हमारा जो लास्ट वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद को कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ये वेद, इसलिए इसे अथर्ववेद भी कहा जाता था। और चूंकि ये बहुत बहुत लेट आया था, ठीक है, लेट भी आया था, इसलिए इसमें तब तक अंधविश्वास, राजभक्ति, विवाह और रोग निवारण, प्रायश्चित, ये सारी चीज़ें तब आ गए था। मतलब कि हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड था उसमें ये अथर्ववेद आया था। तो अथर्ववेद आने से मतलब अथर्ववेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। अथर्ववेद पवित्र जादू भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें योग, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वास, प्रायश्चित आदि का विवरण हमें अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो ये हमारे चारों वेद यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उपनिषद। ठीक है, अब उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है कि किसी गुरु के पास बैठ के अगर हम पढ़ते हैं तो उसे उपनिषद कहा जाता है। जैसे आजकल जो सिस्टम है वो है ऑनलाइन का सिस्टम। तो ऑनलाइन के सिस्टम में क्या होता है कि इस टीचर यहाँ है, स्टूडेंट वहाँ है, तो उसमें टीचर स्टूडेंट जो है, मतलब जो बहुत सिंसियर है, जो पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ वही ऑनलाइन में पढ़ते हैं। अदरवाइज टीचर को कोई मतलब नहीं है पढ़ रहा है या ना पढ़ रहा है। ठीक है, तो उससे मतलब कि उनके चिंतन से या उसके कंसंट्रेशन से उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दोनों अपना अपना डिवाइड है, भैया तुमको पढ़ना है तो पढ़ो और तुमको पढ़ाना हो तो पढ़ाओ। ठीक है, इस टाइप से। तो पहले क्या होता था कि पहले जो भी ऋषि मुनि होते थे वो अपने शिष्यों को अपने पास बिठा के पढ़ाते थे। उसमें भी जो उनका फेवरेट शिष्य होता था वो उनके पास बैठ के पढ़ता था। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब होता है समीप उपवेशन। समीप उपवेशन, अब ऑब्वियस बात है कि अगर हम पास में बैठ के पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे। थोड़ा सा डर भी होगा टीचर का कि हाँ टीचर क्या है, देख रहे हैं कि नहीं। तो ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में यही अंतर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो
भारतीय दार्शनिकों का मुख्य स्रोत है। भारतीय जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं हमारे, जैसे कि गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, ये जितने भी थे, इनका जो मुख्य स्रोत जो था वो उपनिषद था। उपनिषद एक्चुअली जितने भी वेद हैं उनके सबसे लास्ट में जो था वो उपनिषद लिखा गया। इसमें जो मेन जो बोलते हैं, जो मेन जो सार तत्व होते हैं वो सारी चीज़ें हमें उपनिषद में मिलती हैं। इसमें बताया गया है कि मतलब कि आत्मा का शरीर से और शरीर का आत्मा का, ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में जो भी चिंतन है वो सारी चीज़ें हमें उपनिषद में पढ़ने को मिलती है। ठीक है। इसमें अभी तक कितने 108 उपनिषद है, जिसमें से 13 प्रमाणिक हैं। 13 जो है वो प्रमाणिक हैं। ठीक है। 13 वेद साहित्य का सबसे अंतिम, मैंने बताया कि सबसे लास्ट में लिखा गया था, तो ये वेद साहित्य का सबसे अंतिम भाग है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता चिंतन को दी गई है। ठीक है, चिंतन को दी गई है, इसलिए इसे वेदांग भी कहा जाता है। वेदांग मतलब होता है वेद का अंत। ठीक है, वेद का अंत है, इसलिए इसे वेदांग भी कहा जाता है। वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य को बताते हैं, मतलब वेदों का जो सबसे अंतिम उद्देश्य है, मैं बता रही थी कि जो सार तत्व होते हैं, जो हम शिक्षा जो होती है लास्ट, वो किस में पढ़ने को मिलती है, हमें उपनिषद में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, जितने भी फिलोसोफर्स होते हैं वो सारे उपनिषद को ही पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था। तो जो सत्यमेव जयते हैं, सत्य की ही जय हो, सत्य की जय हो, वो कहाँ से लिया गया है, जो हमारे स्लोगन वर्ड है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद है बृहत्को उपनिषद। जो बृहत्को उपनिषद है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। अब सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पहले यही लिखा गया था। इसके बाद में है आलोक उपनिषद। आलोक उपनिषद जो है वो अकबर के समय पे लिखा गया था, सबसे बाद में। तो आप देख रहे हैं कि अकबर 1500 के आसपास जो अकबर थे उनके टाइम पे जो ये आलोक उपनिषद लिखा है, तब तक उपनिषद मतलब लिख रहे थे। ठीक है। कटोप उपनिषद। कटोप उपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी हमको मिलती है और ओम वर्ड जो है वो भी हमें कटोप उपनिषद में मिलता है। इसके बाद में जलोप उपनिषद। जलोप उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश। देखा हमने पहले पढ़ा ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में मैंने बताया था कि आपको प्रकृति के बारे में जो भी देवी देवता हैं वो सारे प्रकृति के, लेकिन जब लास्ट तक आए तो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो देवी देवता हैं वो हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं, जलोप उपनिषद। मतलब लास्ट में ये भगवान के नाम, मतलब ये जो भी इनका वर्णन मिलने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद में मांडुक्यो उपनिषद। जो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा अगर उपनिषद कौन सा है तो वो है मांडुक्यो उपनिषद। ठीक है। इसके बाद में छंदोक्यो उपनिषद। देखो छंदोक्यो उपनिषद का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे 4 आश्रम बताए जाते हैं ना, 100 वर्ष की आयु तक जो भी हमारे वो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, वो सारे जो आश्रमों की चर्चा जो है वो हमें इसी उपनिषद में मिलती है। ठीक है। तो छंदों का मतलब ही होता है क्रमबद्ध। तो क्रमबद्ध तरीके से जीवन जीने का जो तरीका है वो किस में बताया गया है, छंदोप्यो उपनिषद में बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आरण्यक। ठीक है। अब आरण्यक शब्द का अर्थ होता है अरण्य और जंगल। ठीक है। आरण्यक क्यों कहा गया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जंगल। तो जो भी रचनाएं जो आरण्य मतलब जंगल में बैठकर लिखी जाती थी, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया जाता था, आरण्य। क्योंकि कहा जाता है कि किसी शांत वातावरण में बैठ के लिखना और सोचना, चिंतन करना, चिंतन मतलब मीमांसा, ठीक है, चिंतन करना, तो आपको उस चीज़ का मतलब बहुत अच्छा आउटपुट होगा किसी भी चीज़ का। ठीक है। तो इसलिए जो भी वेद या जो भी ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आरण्यक में बैठकर लिखे गए हैं, ठीक है, एकांत में लिखे गए हैं, उन्हें आरण्यक भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें चिंतन की प्रधानता होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कहीं शांत वातावरण में लिखोगे तो वहाँ पर चिंतन की प्रधानता तो होगी सही। ठीक है। आपके आध्यात्मिक में वहाँ पर आप बैठ के उपासना भी कर सकते हो, फिर इसके बाद लिख भी सकते हो। फिर इसमें विषय, अब इसका मेन विषय क्या है, मेन विषय क्या है इसका, आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, जन्म और पुनर्जन्म, ये सब जो है इसके मेन विषय थे। ठीक है। शांत वातावरण में लिखा जाता है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें चारों जो वेद हैं, उन चारों वेदों में से 3 जो वेद हैं हमारे ऋग्वेद, जो जिन्हें हम वेद त्रयी भी कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसमें से ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं। ठीक है। तो ये तीनों अगर हम मोटा मोटा बोले तो ये तीनों जो है ये तीनों ही ब्राह्मण आरण्यक है। लेकिन अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद की कोई भी चीज़ें मतलब हमने
आरण्य जंगल में बैठ के नहीं लिखा है, इसलिए अथर्ववेद को आरण्यक नहीं कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो दोनों ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ऐतरेय वो भी आरण्यक है, कौशिकी, शंखायन, ये सब चीजें, ये दोनों क्या है, आरण्यक, इन्हें आरण्यक कहा जाता है। इसके बाद में सामवेद जो है, सामवेद सामवेद जैमिनी उपनिषद आरण्यक है। ठीक है, एक्चुअली ये जैमिनी जो थे, ये महर्षि वेदव्यास के जो थे वो शिष्य थे, उन्होंने अपने चारों शिष्यों को बैठ के और ये ऋग्वेद और ये सब पढ़ाया था और फिर उनको संकलित किया था। ठीक है, फिर इसके बाद छंदोग्य, ये भी आरण्य के। यजुर्वेद में जो शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल में बृहदारण्य और तेतरी और मैत्राणी, ये तीनों जो है, ये चारों जो है ये आरण्यक हैं। ओके, अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, अब प्रत्येक जो भी वेद हो, हमारे जितने भी वेद हैं, उनकी जो गद्य रचना होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब जो भी उसका जो भी ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो श्लोक और स्तुति है, उनका उनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो उनका अर्थ तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको लिखना ही पड़ेगा ना, उसको तो गाना नहीं पड़ेगा ना, तो जो उनका अर्थ है, क्योंकि ब्राह्मणों को क्या मेन क्या, उनको उनको तो अर्थ पता होना चाहिए ना, तो उन श्लोक का अर्थ जो है वो किस में लिखा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया वो श्लोक, और उन श्लोक का जो अर्थ है तो वो किस में रचना की गई है, गद्य पाठ में की गई है, तो उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, हर वेद के साथ में उसके ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको क्योंकि लिखने से मतलब नहीं है, उनको पढ़ना भी तो आना चाहिए, उन पढ़ने के बाद उसका अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए, तो हर को समझने के लिए उनका ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, अब जैसे ऋग्वेद का हमने बताया ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, ऐतरेय, कौशिकी। यजुर्वेद का जो है वो है तैतरेय, सतपथ। सामवेद का पंचविश, जैमिनी, और अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वेदांग। देखो, अब वेदांगों की रचना क्यों की गई, क्योंकि जो हमारे वेद थे वो इतने कठिन थे कि उनको पढ़ना बहुत मुश्किल था। हर ऋषि, हर मुनि या हर ब्राह्मण के बस की बात नहीं थी उनको पढ़ना। तो इसके लिए उनको समझने के लिए किसकी, वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांगों की रचना मतलब कि वेदों के अंदर जो भी श्लोक लिखी है, सूक्तियाँ लिखी है या रचनाएं लिखी है, उनका सही सही उच्चारण कर सकें, तो उसके लिए हमें वेदांगों की रचना की गई। अब वेदांगों का क्या मतलब है, वेदांग जो है हमारे इसमें कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग लिखे गए। ठीक है, अब इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक है, ब्याजो, निशी, कच्छ, ये तीन वर्ड की एक ट्रिक है जिसमें हमें 6 वेदांग याद हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें ब्याज से हमको व्याकरण, जो से हमको ज्योतिष, नी से निरुक्त, और शी से शिक्षा, और क से कल्प, और छ से छंद। ठीक है, ये चारों जो थे हमारे क्या थे, वेदांग थे, जो कि व्याकरणों को समझने के लिए वेदांग हैं, जो कि वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। ठीक है, तो अब सबसे ब्यासी क्या है, व्याकरण। व्याकरण जो है वो कौन सी, हमारी अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने करी थी, पाणिनि ने की थी। ठीक है, तो उसको पढ़ने से हमें उससे व्याकरण पता चल जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ज्योतिष। ठीक है, जो ज्योतिष से ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो वो ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र जो है वो बृहद संहिता जो है हमारा ज्योतिष शास्त्र है, जिसकी रचना किसने करी है, वराहमिहिर ने करी है, वराहमिहिर ने की है। अब इसके बाद में है निरुक्त। निरुक्त से निरुक्त शास्त्र है, निरुक्त से कैसे क्या है, निरुक्त शास्त्र है। तो जो वेदों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी मतलब कि जिनकी उत्पत्ति या विवेचन करने में जो बहुत पुराने शब्द हैं, जिनका अर्थ बहुत मुश्किल है, तो उनको मतलब एक तरीके से पूरा अर्थ उसका बताने के लिए, ठीक है, उसको बहुत, जैसे कि कोई ऐसा वर्ड है जिसका ऐसा बहुत कठिन सा अर्थ है, तो उसके लिए हमें निरुक्त शास्त्र का क्या करना पड़ा, निरुक्त शास्त्र लिखा। ठीक है, किसने लिखा, महर्षि यास्क ने निरुक्त शास्त्र लिखा है। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी बोला जाता है, फिलोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में है शिक्षा। शिक्षा से शिक्षा शास्त्र। अब किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है कि चैप्टर 1 पहले पढ़ना, चैप्टर 2 बाद में पढ़ना, फिर ये पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है। ठीक है, तो उस टाइम शिक्षा का कुछ ऐसा ही महत्व था, आज भी है। तो शिक्षा शास्त्र में क्या बता रखी है कि किसी भी चीज़ को पढ़ाने का क्या तरीका होता है और उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो वो जो भी चीज़ें हैं वो किस में बताई गई है, शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा को लेके बहुत सारी चीज़ें। तो उस टाइम मेनली शिक्षा को चार सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया था।
जैसे कि मनोविज्ञान की शिक्षा अलग दी जाती थी, समाजशास्त्र की शिक्षा अलग, दर्शन शास्त्र की शिक्षा अलग और शिक्षा, ठीक है। तो इन सब, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेडागोजी कहा जाता है, पेडागोजी कहा जाता है। आज भी हम पेडागोजी पढ़ते हैं। इसके बाद में इसके जनक कौन थे, जॉन फेडरिक हर्बर्ट, है ना, जॉन फेडरिक हर्बर्ट जो है इनके जनक हैं, ठीक है। इसके बाद में छंद, छंद जो है वो किसी चीज़ की किसी चीज़ के गण, उसके मात्रा, अ, उसकी गण, उसकी मात्रा की गणना करके और उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना, उसको क्या कहता है, उसके अक्षर, मात्रा और उसके गणों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही क्या कहा जाता है, छंद शास्त्र कहलाया जाता है। सबसे पहला छंद शास्त्र जो था वो कौन सा था, हमारा छंद सूत्रम, जिसको पिंगल द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट हमारा क्या आ जाता है, कल्प। कल्प जो है वो क्या है, कर्म कांडों का विवेचन। कल्प में जैसे कि आपने बता दे, यजुर्वेद में कर्म कांडों की प्रधानता बहुत सारे, तो वो कर्म कांडों को कहा क्या, किस में लिखा गया है, कल्प सूत्र में लिखा गया है, कल्प सूत्र या कल्प शास्त्र में लिखा गया है, जिसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु। भद्रबाहु वही जो जैन जो हमारे जैन संगतियों में दो भद्रबाहु और को पढ़ते हैं हम, वही है। कर्म कांडों का विवेचन जो है इसमें मिलता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेरे अगले वीडियोस में मैं उसके बारे में बताऊंगी। और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं और